तीज की सवारी जयपुर सावन शुक्ल तृतीया को। तीज कहाँ है? सावन। सावन में निकले तो तीज और गोरी चो एक तो तृतीया। गणगौर महादेव और पार्वती का प्रतीक। यह त्योहार पर पार्वती के गोने के सूचक के रूप में होली के लगभग 15 दिन के बाद 18 दिन तक चैत्र कृष्ण प्रथम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण प्रथम से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। चैत्र कृष्ण प्रथम से चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। चैत्र शुक्ल तृतीया तक चैत्र कृष्ण प्रथम से 18 दिन तक होली के बाद मनाया जाता है। राजस्थान में स्त्रियां गणगौर पूजते समय अपने सुहाग के अमर होने तथा भाई के चिरायुगी होने का वर मांगती है। भाई के चिरायु होने तथा वर मांगती है। जैसलमेर में गणगौर पर केवल गौर की पूजा की जाती है और ईश्वर की नहीं। गणगौर की सवारी चैत्र शुक्ल तृतीया के स्थान पर चैत्र शुक्ल चतुर्थी पर निकाली जाती है। गणगौर कब मनाई जाए? शुक्ल तृतीया को, चैत्र शुक्ल तृतीया को। ढींगा गणगौर। जोधपुर नगर में प्रतिवर्ष होली के एक पखवाड़े बाद चैत्र शुक्ल तृतीया को गणगौर का विसर्जन करने के बाद वैशाख कृष्ण पक्ष की तृतीया को ढींगा गणगौर पूजी जाती है। कब ढींगा गणगौर? वैशाख मतलब ढींगो वैशाख कृष्ण मतलब काली चक प्रथम गौर के साथ ईश भगवान तथा गजानन कुक्कड़ माकड़ उनके 4 बच्चों की भी पूजा की सुहागणियों के साथ विधवा महिला करती है। पूजा के अंतिम दिन वैशाख कृष्ण तृतीया को ढींगा गणगौर तथा रात्रि जागा तथा बोला वाणी होती है। इस अवसर पर महिला बेतमार मेला आयोजन होता है। महिला कई तरह के स्वांग भरकर हाथ में लकड़ी लेकर चलती है तथा मार्ग में आने वाले पुरुषों को लाठी तथा हल का वार करती है। जोधपुर में मनाए जाने वाले अनूठे ढींगा गौर का मेले का आयोजन उदयपुर में भी होता है। इसका आरंभ उदयपुर में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने करवाया। उदयपुर में महाराणा राज सिंह के महाराणा गजसिंह प्रथम की छोटी महारानी को प्रसन्न करने के लिए पारंपरिक रीति के खिलाफ जाकर ढींगा गणगौर को लोकप्रिय पर्व के रूप में प्रचलित किया। यह छोटी महारानी जोधपुर की राठौड़ों की राजकुमारी थी, जिसमें अपनी जिद के कारण ढींगा गौर मेले का परंपरा शुरू की। उसी रानी ने जोधपुर के पीर प्रवास के दौरान इस परंपरा को आगे बढ़ाया। गजसिंह की पत्नी जी भाई साहब। द्वारिकाधीश के शयन दर्शन। द्वारिकाधीश मंदिर के शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज को गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज को गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है। द्वारिकाधीश मंदिर में शयन दर्शन के दौरान राजाधिराज को गुलाबी गणगौर के मध्य रथ में विराजमान किया जाता है। लट महावीर जी महाराजा करौली। पत्थर बाठामस निकाल लिया। कोड़ा भिन भिन अजमेर। देवर भाभी भाभी चना देवर कलेजन ब्याह कराओगी अजमेर। अंगारों की होली मतलब ककड़ी खा अंगारा पड़ा ककड़ी जला भगोरिया होली मेवाड़ के आदिवासी भाग्या। गोबर के कंडों की होली। गोबर चन कहना गली में पड़ी हुई गलिया कोट डूंगरपुर। पत्थरों से खेलने की परंपरा वाली बिलुकूड़ा। पत्थर मारो होली बाड़मेर, जिसकी पत्थरों से होली खेलने की परंपरा बिलूडा गांव डूंगरपुर मतलब बिलू डूंगर से खेले। सांगोद का न्यान का प्रचलन वीर वर सांगा गुर्जर की पुण्य स्मृति में 9वीं शताब्दी में मनाया जाता है। इसमें
न रंग और न पानी न गुलाल। होली के माहौल को ग्रामवासी की विचित्र वेशभूषा से सज्जित अखाड़े निकाले जाते हैं। 1871 ईस्वी में सांगोट की शाही लवाजमे में बादशाह की सवारी निकाली जाने लगी। क्या नाम था? शाही लवाजमे। 1871 निडर नवमी। सांपों के आक्रमण से बचने के लिए सावन नवमी को नेवलों की पूजा की जाती है, जिसे निडर नवमी कहा जाता है। करवा चौथ प्रतिवर्ष कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को स्त्री करवा चौथ का व्रत रखती है। कब? कार्तिक कृष्ण चतुर्थी को। यह माना जाता है कि इस व्रत के पालन से सौभाग्य, धन, धान्य वृद्धि होती है। स्त्रियों इस दिन चंद्रमा का उदय होने के कारण उससे अर्घ्य देकर शाकाहारी भोजन करती है। जलजूलनी एकादशी देवजूलनी 11 का यह त्यौहार प्रतिवर्ष भाद्र शुक्ल 11 को मनाया जाता है। भाद्र शुक्ल 11 को मनाया जाता है। जलजूलनी बादल में निकले शुक्ल केसरी, एकादशी मतलब 11। उपछठ या उपछठ, इस त्यौहार को बादल में से कृष्ण षष्ठी के दिन कुंवारी कन्या मनाती है। इस दिन पूरे दिन भर खड़ी रहती है और न ही कुछ खाती है। शाम को चंद्रमा को देखकर भोजन करती है। उपछठ के दिन। नाग पंचमी, ये त्योहार नाग पूजा करते समय सावन कृष्ण पंचमी को आता है और सावन शुक्ल पंचमी देशाचार को मनाया जाता है। आप तो सावन कालो जो सावन कृष्ण पंचमी को। अक्षय तृतीया, आका तीज वैशाख माह की शुक्ल तृतीया को आते हैं। मतलब आका मतलब वैशाख बुढ़ा शुक्ल गोरा जो तृतीया को मनाया जाता है। इस त्योहार के दिन किसान 7 अन्नों हल बेल की पूजा करता है, इसलिए इसे कृषि पर्व भी कहा जाता है। राजस्थान में इस दिन बहुत अधिक संख्या में बाल विवाह तथा अनबूझा स्वाभाविक अटेंशन। दशहरा, यह त्योहार प्रतिवर्ष आश्विन शुक्ल दशमी को मनाया जाता है। इस पर्व पर खेजड़ी वृक्ष की पूजा की जाती है। श्री रामचंद्र जी ने रावण वध तथा लंका विजय के उपलक्ष्य पर यह त्योहार मनाया जाता है। यह देवी दुर्गा से जुड़ा हुआ है, क्योंकि नवरात्रि के 10वें दिन यानी विजयादशमी के दिन माँ दुर्गा महिषासुर का वध महिषासुर मर्दनी कलाई। क्योंकि नवरात्रि के 10वें दिन विजयदशमी के दिन माँ दुर्गा महिषासुर का वध महिषासुर मर्दनी कलाई। राजस्थान के कोटा जिले का दशहरा प्रसिद्ध है। राजस्थान में पूजे जाने वाला एक दृष्टि खेजड़ी दशहरा और जन्माष्टमी। खेजड़ी दशहरा खास होगी कि रावण का तो जन्म कृष्ण भगवान को पूजा कर लागे। पीपल की पट्टी, शनिवार की ज्येष्ठ माह की पूर्णिमा को जेल जिजना शनिवार का दिन पीपल पूज बजाओ जो पूरा पानी भरका। केला बृहस्पति का दिन बाटंगा। तुलसी का कतना पन्ना 13 पत्ता पट्टी माँ तेरस को। आंवला कार्तिक शुक्ल नवमी, आंवला ले लिया कार्तिक शुक्ल नवमी को। आंवला नवमी फागल शुक्ल 11 को। यह फल ले लिया गोरा सा फल पूरा 11 को। आंवला एकादशी होती है। फल चाहे आंवलो और शुक्ल 11 से बड़े जेठ मास की अमावस्या को। गणगौर चैत्र शुक्ल तृतीया को। गणगौर में कई लागी मिर्ची। वैशाख शुक्ल तृतीया को रेल। छोटी तीज सावन शुक्ल तृतीया, मतलब छोटो चुन इंसान चुना एकदम सावन से शुक्ल चो तृतीया से। बड़ी तीज होगी भाद्र कृष्ण तृतीया को। बादल में से निकले चो कालो चो वैशाख और तृतीया को। चैत्र शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया अक्षय और सावन में से निकले चो एकदम चुना शुक्ल चो और तृतीया को चो। भादवा में से निकले चो कृष्ण तृतीया को। भादवा में से निकले चो बड़ो इंसान कृष्ण चो तृतीया चो। ऊट महोत्सव कहाँ से? भिखारी के पास जान मरो को भाई साहब रेत में मरो को यो रेत में जानवर अटिवटी पर मरु महोत्सव। हाथी की जेव और मार्च कर दो मार्च अटिवटी घूम रहे हाथी। गर्मी ग्रीष्म महोत्सव माँ का पास करेगा गर्मी में। माँ का पास जाऊँगा गर्मी में, गर्मी पड़ी है जून में।